दोस्तों नमस्कार। जेड प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। ईरान के धार्मिक नेता जो सुप्रीम नेता है, सुप्रीम लीडर हैं, आयतुल्ला अली खमनेई ने अमेरिका को सीधे ललकारते हुए, सीधे जवाब देते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान के को हल्के में ना ले। अगर अमेरिका अटैक करता है तो ईरान उसका माकूल जवाब देगा। और उन्होंने क्षेत्रीय युद्ध, रीजनल वॉर छेड़ने की धमकी दी है। रीजनल वॉर का यहां मतलब यह है कि अमेरिका तक तो वो नहीं पहुंच सकते, तो बहुत करेंगे तो अमेरिका के जो गल्फ, पर्सियन गल्फ के आसपास कतार में, सऊदी अरेबिया में, ओमान में सैनिक अड्डे हैं, यूएई उनका एलाई है, वहां पर हमले करेंगे। और सबसे बड़ी बात, रीजनल वॉर के पीछे है ईरान पे, इजराइल पे हमला, सॉरी। तो उनका साफ संकेत है कि अपने मुस्लिम जो कंट्रीज हैं वहाँ तो वो नहीं करेंगे, बहुत करेंगे तो जो अमेरिकन एयर वो मिलिट्री अड्डे हैं, जो बेसिस हैं स्ट्रेटेजिक, वहाँ पे हमले करेंगे। लेकिन उनका साफ इशारा है कि इजराइल से एक निर्णायक युद्ध फिर होगा। इजराइल पहले से खामोश बैठा हुआ है, इस बार आप देखेंगे कि उतना वो बोल नहीं रहा। जब से अमेरिका ने ईरान पर हमले की धमकी दी है तब से इजराइल की भूमिका बड़ी सीमित है, वो ज़्यादा बोल नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका से अगर अटैक करता है तो जितना भी रिटेलिएशन होगा वो इजराइल पर ही होगा। इजराइल इस बात को समझता है और यही वजह है कि अमेरिका ने पिछली बार धमकियां जो जरूर दी, लेकिन अटैक नहीं किया। जब ईरान में जन विद्रोह चल रहा था, पब्लिक का प्रोटेस्ट चल रहा था, वहाँ बहुत भारी संख्या में विद्रोह और जन विद्रोह कह लीजिए, या जनता जो है सड़कों पर थी। तो इजराइल इस बार बड़ा खामोश है, क्योंकि सारा उसी को फेस करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। फिलहाल आते हैं कि खमनेई साहब ने अमेरिका को सीधी धमकी दी है। उन्होंने साफ लहजे में कहा है कि अमेरिका हल्के में ना ले ईरान को, और अगर हम लड़ाई नहीं चाहते, उन्होंने साफ लिखा है कि हम युद्ध की शुरुआत नहीं करते, हम किसी पर कब्जा करने का इरादा नहीं रखते, हम किसी का दबाने का इरादा नहीं रखते, लेकिन अगर युद्ध थोपा जाएगा तो हम माकूल जवाब देंगे, ऐसा जवाब देंगे जो अमेरिका ने कभी सोचा नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने एक ऐड कर दिया कि रीजनल वॉर होगा, क्षेत्रीय युद्ध होंगे। अब अमेरिका क्या है कि बहुत स्पष्ट नहीं है। इसके साथ ही यहाँ बता दीजिए, जो उनके विदेश मंत्री हैं अरगची, उन्होंने कहा है कि इस बातचीत के दरवाजे खुले हैं और हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बहुत दबाव में आने वाले नहीं हैं। अब देखिए, ट्रंप ने उधर कहा है कि ईरान से बातचीत प्रोग्रेस में है, ट्रंप ने भी कहा है। अब उसमें क्या है कि ईरान को के अपने साथी हैं, तुर्की, सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई। खासतौर से ये चार ऐसे देश हैं जो ईरान के पक्ष में लगातार ट्रंप से बात कर रहे हैं, अमेरिका से बात कर रहे हैं, ईरान का पक्ष रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, वो युद्ध को टालने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में सऊदी अरेबिया ने भी कहा, तुर्की ने साफ कहा, टर्की ने, कि हम युद्ध को, अगर अमेरिका युद्ध करता है तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे इस मामले पर। सऊदी अरेबिया और ने कहा, कतर ने भी कहा कि हम अपना एयर स्पेस या लैंड स्पेस अपना यूज नहीं, अपनी जमीन से लड़ाई नहीं करने देंगे, हम उसकी इजाजत नहीं देंगे। यूएई का भी कमोबेश वही विचार है। तो ये लोग साफ पल्ला झाड़ रहे हैं, अमेरिका से दूरी बना रहे हैं इस मामले पर। वो नहीं चाहते कि अमेरिका ईरान पर हमला करे। इस्लामिक कंट्रीज हैं, कहीं न कहीं उनका अपना कनेक्शन है। तो अमेरिका को भी आगे पीछे सोचना पड़ रहा है। अमेरिका बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा, वो 4 कदम आगे, 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे जा रहे हैं। फिर ट्रंप ने कहा कि बातचीत प्रोग्रेस में है, और ट्रंप ने साफ कहा है कि उनकी 2 मांगे ईरान मांग ले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहली मांग उनकी यह है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान छोड़ दे, न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान छोड़ दे। और दूसरा डिमांड है
कि जो असंतोष वहाँ असंतोष है, जो जनता एक का ईरानी समाज का एक वर्ग जो खुमैनी से नाराज है, खमनेई से, वहाँ की सरकार से, उनका उनका दमन न किया जाए। उनकी हत्याएं जिस तरह से की गई, कहा तो जा रहा है कि 25,000 से 36,000 तक लोग मारे गए हैं बुरी तरह से, और अभी भी उनको पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, अस्पताल लाशों से भरे पड़े हैं। तो ट्रम्प का ये कहना था कि वो इनोसेंट लोगों को या इनको मारना बंद करे जो असंतोष रखते हैं या सरकार से इत्तेफाक नहीं रख सकते, उनकी अलग राय है सरकार से, ऐसे लोगों को का जो कत्लेआम हो रहा है उसको बंद होना चाहिए। अब ट्रम्प को समझना चाहिए था कि ट्रम्प ने पिछले बार जब जन विद्रोह चल रहा था उस टाइम कहा कि सहायता रास्ते में है, और यही वजह थी कि अमेरिका के आश्वासन पर बहुत सारे ईरानियन जनता, बहुत सारी ईरान की जनता सड़कों पर आ गई, खाली इस सहारे की अमेरिका से सहायता आएगी और यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होगा। लेकिन अमेरिका आगे बढ़ा नहीं, और वो फिर बुरी तरह से ईरान के रिपब्लिकन गार्ड्स, जो उनके आर्मी का एक विंग है बहुत स्ट्रांग, उन्होंने उनको बुरी तरह से मारा और मतलब पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया, कत्ल करना शुरू किया, और हज़ारों लोग, 25,000 लोग मारे गए, क्योंकि इंटरनेट वहाँ बंद था पूरा, कोई कम्युनिकेशन नहीं था। एलन मस्क के स्टारलिंक से थोड़ा बहुत जो वीडियोज वगैरह आते थे उन्हीं से कनेक्शन करके सैटेलाइट के माध्यम से, बाकी कम्युनिकेशन नहीं था, सारी चीज़ें बंद थीं और कुछ पता नहीं चल रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। तो भारी संख्या में लोग मारे गए हैं ईरान में। तो ट्रम्प का साफ कहना है, तो ट्रम्प एक तरफ 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे जा रहे हैं, क्योंकि वो कह भी रहे हैं कि बातचीत हो रही है। जब बातचीत हो रही थी युद्ध क्या, और ऊपर से ट्रम्प ने कहा कि हमारा आर्मडा या मतलब फ्लीट ऑफ वॉरशिप्स, जेट फाइटर्स, ये सारे वहाँ पहुँच चुके हैं पर्शियन गल्फ में। बहुत बड़ा मिलिट्री का जमावड़ा है वहाँ पर, साजो सामान का जमावड़ा है, और ईरान पर कभी भी युद्ध हो सकता है। लेकिन आज खमनेई ने बहुत साफ शब्दों में शायद अपनी जनता को, ईरान की जनता को भरोसा दिलाने के लिए कि हम इतने कमज़ोर नहीं हैं और युद्ध के लिए तैयार हैं। जो इस तरह के थायोक्रेटिक या जो धार्मिक नेता होते हैं, असल में बात यह है कि उन्हें आम लोगों की जीवन की परवाह नहीं होती। जितने भी 2 तरह के लोग हैं, अगर शासन सत्ता, लोकतंत्र नहीं है सही मायनों में, अगर शासन सत्ता अगर मिलिट्री के हाथ में है जैसे पाकिस्तान है, या धार्मिक नेता के हाथ में जैसे ईरान में है, तो होता क्या है कि आम जनमानस के या आम जीवन की, आम लोगों की ज़िंदगी की बहुत परवाह नहीं होती। एक मिलिट्री शासक है अगर, तो अगर उसके लोग भूखे मर रहे हैं या गोलीबारी में मारे जा रहे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं, तो वो इस बात की चिंता नहीं करते, वो अपनी कुर्सी की चिंता करते हैं, और यहाँ तक कि साजिशें करके अपने ही लोगों को मरवाते हैं अगर उसमें उनको बेनिफिट है तो। वही हाल आयतुल्लाह अली खमनेई का है। वहाँ लोकतंत्र भी नाम का है, वो सुप्रीम लीडर हैं, सब कुछ वही है। ये भी एक बात है कि इतने बड़े देश में एक व्यक्ति जो है सारा कुछ नियंत्रित कर रहा है, और महंगाई के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ और वह इतना व्यापक रूप ले लिया कि, और उसको सुनने के बजाय दमन किया, हज़ारों लोगों को कत्ल कर दिया। इसके पहले देखिए हिजाब के खिलाफ वहाँ की महिलाओं ने, लड़कियों ने आंदोलन किया था। एक 22 साल की लड़की को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है जहाँ से ईरान की पुलिस द्वारा कि उसने हिजाब पहने से इनकार कर दिया था। तो ब्रुटैलिटी का जो सीन है ईरान में वो बहुत भयंकर है। जो बाहर से रोजी पिक्चर दिखता है, कुछ तमाम हम देखते हैं, हमारे दोस्त भी हैं कि नहीं, जो मुस्लिम फ्रेंड्स हैं कि नहीं ईरान में सब ठीक है, लेकिन वास्तव में ठीक नहीं है। आम जनता को वहाँ भी अधिकार नहीं है। वो खाने, इतनी महंगाई है, इतने प्रतिबंध लगे हुए हैं, और चीज़ों के दाम मतलब सैकड़ों गुना ज़्यादा है जो दूसरे जगहों के हिसाब से। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। आम जनता त्राहि त्राहि कर रही है। सच्चाई तो ये है, बाहर एक रोज़ी पिक्चर दिखाया जाता है। अब इसमें देखिए कि इस तरह से ईरान ने पूरा ही कन्फ्रंटेशन का संकेत दिया है। ईरान ने साफ कहा है कि हम कहीं से भी कमज़ोर पड़ने वाले नहीं हैं। अब उसमें एक बात ये भी है कि चीन और रसिया दोनों का पूरा समर्थन है ईरान को, पूरी तरह से मिलिट्री सहयोग कर रहे हैं। तो ईरान का भी एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी अच्छा हो गया होगा अब तक।
ईरान पर जब उन्होंने B-2 बॉम्बर से उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला किया था, तो ईरान तो तभी समझ गया था कि हम पर कभी भी हमला हो सकता है, तो तैयारी तो ईरान ने तब से शुरू कर दी होगी। तो इस बात को तो माना जाना चाहिए कि B-2 बॉम्बर्स के हमले के बाद से कि एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान ने रूस और चाइना की, चीन की मदद से काफ़ी अच्छा कर लिया होगा, और ये इसकी पोजीशन वो नहीं होगी जो पहले थी। फिलहाल हालात पूरी तरह से तनावपूर्ण हैं, तमाम देशों में चिंता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के नियंत्रण में है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, पानी जल का रास्ता, जलमार्ग समझ लीजिए। जो जलमार्ग है उससे ऑयल टैंकर्स और क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के शिप, जहाज निकलते हैं। जो ये है ईरान का के पास स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, जिसको जलमार्ग, हर्मुज जलमार्ग कह लीजिए हिंदी में, हर्मुज जलमार्ग है। अब उसमें चिंता की बात है कि ईरान बार बार धमकी देता है कि हम हर्मुज जलमार्ग, किसी भी हमले की अवस्था में हर्मुज जलमार्ग को बंद कर देंगे। देखिए, यूएनओ का जो रूल्स हैं, उसके लॉ के अकॉर्डिंग 12 नॉटिकल माइल्स, करीब करीब 13.8 माइल्स का जो किसी का कोस्टल एरिया है, किसी भी देश का समुद्री किनारा, तो करीब 13.8 के माइल्स के एरिया में उसका नियंत्रण होता है। तो जो ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है या हर्मुज जलडमरू मार्ग है, जलमध्य वो जलमार्ग है, इसमें जहाँ नैरोएस्ट है, जहाँ सबसे कम दूरी है, वो करीब 33 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो वहाँ पर ईरान का नियंत्रण हो जाएगा और ये ईरान उस रास्ते को रोक भी सकता है, जिससे कि तमाम देशों का में एनर्जी सप्लाई जो है वो रुक जाएगी या बाधित हो जाएगी। जैसे भारत का ही करीब 60% ऑयल और नेचुरल गैस का जो इंपोर्ट होता है वो उसी मार्ग रास्ते से होता है। चीन का बहुत लंबे स्तर, बड़े पैमाने पर इंपोर्ट होता है उसी रास्ते से, चीन के जहाज आते हैं। और ईरान का खुद का तेल, जितना ईरान खुद प्रोडक्शन करता है ऑयल, वो उसका 90% चीन अकेले इंपोर्ट करता है ईरान से, तो उसका बाधित हो जाएगा। आज अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी चीन को आगाह किया है कि अगर आप ये सोचते हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज अगर बंद हो जाएगा तो अमेरिका को कोई नुकसान होने वाला है, तो ऐसा नहीं होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान तो आपका होगा। फिलहाल उसमें ईरान चाह कर के भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिन लोगों का नुकसान होगा वो ईरान के ही मित्र हैं, ईरान के ही फ्रेंड हैं। चाइना ही है जो 90% ईरानियन ऑयल को खरीद रहा है अमेरिका के दबाव के बावजूद। तो उसकी संभावना बहुत कम है। अगर इसके बाद भी ईरान इस जलमार्ग को बंद करता है तो अमेरिका के पास मिलिट्री ऑप्शन है, विकल्प है, वो मिलिट्रीली उसको खोलने की कोशिश करेगा। तो फिलहाल स्थिति बहुत तनावपूर्ण है ईरान में। उधर इजराइल लगा हुआ है कि किसी तरह से लड़ाई हो और खमनेई सत्ता से बाहर हों। ईरान को सबसे बड़ा डर है इजराइल को सबसे बड़ा डर है ईरान के न्यूक्लियर वेपन से, कि अगर खमनेई सत्ता में रहेंगे तो ईरान न्यूक्लियर बम बना के रहेगा, और वो किसी भी तरह चाहता है कि खमनेई हटें और वहाँ से न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम जो है ईरान का वो बंद हो, और इजराइल जो है शांति चैन की सांस ले। उसकी सबसे बड़ी चिंता ये है। तो इजराइल लगा हुआ है कि किसी भी तरह से वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो जाए और खमनेई का शासन अंत हो जाए। एक बहुत बड़ी संभावना इस बात की भी है कि क्या मान लीजिए खमनेई को हटा दिया जाएगा तो क्या एक अस्थायी सरकार वहाँ कायम हो पाएगी। बांग्लादेश का हाल लोग देख रहे हैं, इराक का जो हाल हुआ है दुनिया के सामने है। सद्दाम हुसैन को हटाने के चक्कर में इराक का सत्यानाश कर दिया अमेरिका ने। और अभी देखिए बांग्लादेश में हसीना को हटाने के लिए वहाँ जन आंदोलन हुआ और हसीना को भागने के लिए मजबूर किया गया। आज बांग्लादेश में पूरी अराजकता फैल चुकी है, दिशाहीन हो चुका है, नेतृत्वविहीन हो चुका है। कोई निर्णय लेने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है, कुछ भी नियंत्रण में नहीं है। लूट मार काट पूरे बांग्लादेश में फैला हुआ है। बांग्लादेश का बुरा हाल हो गया है।
तो एक दुनिया की नज़र इस तरफ भी है कि क्या कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था कायम हो पाएगी कि ईरान भी सिविल वार में चला जाएगा और पूरी तरह से तहस-नहस हो जाएगा। तो इसलिए सऊदी अरबिया है, तुर्की है, कतर है, यूएई है, ये सभी देश लगे हुए हैं कि युद्ध ना होने पाए। देखिए राजनीति किस करवट बदलती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर किसी और टॉपिक पर। नमस्कार, धन्यवाद।